कल के ना कमेंट्स पढ़े मैंने, एकदम 3-4 ही आए हुए थे। वहाँ पर लिख रखा है कि भाई तो रो रहा क्यों? अरे यार रो रहा नहीं था यार, मैं बस वो तो मुझे भाई बस ये बताना चाहता है कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। एक ना कुछ अजीब सी बात है, मुझे यहाँ का लेट पुल डाउन लाइफ फिटनेस से अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ दिस टू। बिकॉज यहाँ पर मैं इन दो को अटैच करके अल्टरनेटली मार सकता हूँ, एंड जो कि मेरे बैक पे बहुत अच्छा फील होता है। वहाँ पर जब प्लेटफॉर्म ऑफ परफॉर्म करता था ना, बहुत अलग अलग से, बहुत अलग अलग वेरिएशन से मैंने मार के देखा, बट मेरे को फील ही नहीं आता था। फिर मैं क्या करता था, जो वहाँ पर एसी वाली रोड रहती थी ना, उसमें ये वाली ग्रिप लगा देता ताकि मेरे को बैक पे फील हो। उस टाइम के बाद उस पे से भी आना हट गया। बट यहाँ पर ये एडवांटेज है कि मुझे ये डायरेक्टली मिलता है, ना मुझे मेरे लैट्स बहुत अच्छे फील होते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ स्ट्रैप्स। हे गाइस नमस्ते, यू आर ऑन अ डॉक्यूमेंट वाचिंग एपिसोड नंबर 115। पिछले कई ब्लॉग से मैंने अपना इंट्रोडक्शन ढंग से नहीं दिया था, और आज भी गोना ट्रेन अवर बैक वार्म अप के साथ मैं भी डन हो चुका हूँ। बिकॉज मेरा वार्म अप में एक ही गोल रहता है, अपने उस स्पेसिफिक मसल ग्रुप के अंदर ब्लड फ्लो लाना। शाम के 6 बजने वाले हैं। हम इस रूम को ऐसे से ऐसे, ये देखो लाइट आ गई। मैं तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने वाला था टिकटॉक वाली, कि कैसे एक बदसूरत चीज खूबसूरत हो जाती है, पर मेरे नसीब में नहीं था ये सब। जैसे मैंने चुटकी बजाई वैसी लाइट चली गई। और अब जब मैं तुमसे बोलना गया कि यार लाइट चली गई, मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता, उतने में लाइट आ गई। तो लास्ट हमने इस बुक को एक नए चैप्टर तक ख़त्म कर दिया था, और अभी हमारे पास एक नई डेडलाइन है इस बुक को ख़त्म करने के लिए, जो कि है इसका नया चैप्टर। हमें इसे पेज नंबर 243 से तो 262 तक पढ़ना है। देखो यार, ये बुक बहुत थोड़ी सी बची हुई है। बस ये चाहता हूँ कि मैं इस बुक को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूँ, ताकि मैं उस नई बुक पे शिफ्ट हो पाऊँ। क्योंकि यार मैं पता नहीं इस बुक को लेकर बड़ा ही प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ, और ये बात मैं तुम्हारे सामने कन्फेस कर रहा हूँ कि यार हाँ, मैं इस बुक को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ। 9 बजने में सिर्फ 5 मिनट कम है इस घड़ी में, और मेरे फ़ोन में 9 बज चुके हैं। एंड करेक्ट 9 बजे, मतलब 9.00 मेरी बुक का ये जो चैप्टर है वो मैंने ख़त्म किया। तो फाइनली वी कंप्लीटेड 262 तक इस चैप्टर को, और हमारा कल से सेक्शन नंबर 4 द यूनिवर्स एंड द माइंड एंड माई माइंड ये चालू होने वाला है, जो कि पढ़ने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट यार मुझे एक बात ना रियलाइज़ हुई अभी, जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था और जब इस चैप्टर को पढ़ रहा था, तो समझ में आया कि ऋषि यार तुझ में ईगो आ गया है। ईगो समझते हो? ईगो का मतलब क्या है? मेरे हिसाब से ईगो की डेफिनेशन बहुत अलग है। मेरे लिए ईगो का मतलब ये है कि तुमने किसी चीज़ को पा लिया है, छू लिया है, उसके लिए दिन रात मेहनत करी है, एंड वो चीज़ तुम्हें मिल गई है। एंड अब तुमने उस चीज़ को जब मिल गई ना, तो तुम इस चीज़ से सेटिस्फाइड हो गए, ये सोच के कि यार ये चीज़ तो मुझे आती है। यही हुआ मेरे इस बुक के साथ में। तुम्हें याद होगा तो मैंने बहुत पहले या फिर 2-3 बार ये बोल रखा है कि यार मैं तो इस बुक को कभी भी कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं तो इस बुक को कभी भी कंप्लीट कर सकता हूँ। और ये जो एटीट्यूड है और ये जो ईगो है मेरे अंदर इस बात से आया जब मैं उसे कंसिस्टेंटली पढ़ रहा था, या फिर मैंने जब भी जितनी भी, मतलब मैंने अभी तक 3 बुक पढ़ी है, सॉरी 2 बुक पढ़ी है कंप्लीट, एंड ये तीसरी बुक है। मतलब उन 2 बुक को कंसिस्टेंटली पढ़ने के बाद में ये एटीट्यूड आया कि यार मैं तो यार कंसिस्टेंटली कभी भी पढ़ सकता हूँ, बट यार ये जो एटीट्यूड था ना, ये जो मेरा ईगो था ना, ये बड़ी गलत है यार। और ये बात मुझे एहसास अब हुई जब मैं पढ़ रहा था इसे। मुझे समझ में आया कि किसी तरह से पढ़े नहीं जा रहा है। मैं पता नहीं कितने बजे बैठा था पढ़ने यार, 9 बजे ख़त्म करी है मैंने। टाइमिंग तुम्हें स्पेसिफिक मैंने टाइम बताया कि यार 9 बजे ख़त्म हुआ है मेरा पढ़ने, और मैंने शायद शाम को किया था चालू 7-8 बजे कुछ। समझ यार, अगर तुम्हें कुछ तुम्हें चीज़ बताना चाहूँ ना एज अ भाई, कि क्या नहीं करना चाहिए,
तो कंसिस्टेंसी के बाद में उस कंसिस्टेंसी को रोक के और इस बात से सेटिस्फाई हो जाना कि यार अब तो मुझे आता है, ये बहुत गलत है भाई। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, पता नहीं कैसे बट जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। जिससे तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे ना, उस दिन ईगो आ जाएगा यार, बिकॉज शायद तुम उस चीज़ को उस टाइम पे कर चुके होंगे जो तुम करना चाहते हो। होप तुम्हें ये बात समझ में आ रही हो। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल बॉडी डिस्मोर्फिया। अब यहाँ पर थोड़ा ऑफ जाऊंगा मैं। जिम में मुझे मेरी फिजिक अच्छी नहीं लगती, और ये मेरी कहानी नहीं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की कहानी है कि उन्हें उनकी फिजिक अच्छी ही नहीं लगती। द रीज़न इज बॉडी डिस्मोर्फिया हिट कर जाता है एक सॉर्ट ऑफ लेवल के बाद में। एंड मुझे भी ये लगता है कि दूसरों को मेरी फिजिक बड़ी पता नहीं कैसे अच्छी लगती है, पर मुझे लगती नहीं। एंड ये नहीं सेटिस्फाई होने की रीज़न है कि मैं जिम करता हूँ या फिर मैं खुद को डेवलप करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पर एज ए ह्यूमन मैं तुमसे बात बोलना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा ना, उस दिन शायद मैं जिम भी करना छोड़ूँ, अपना ये ईगो लेके कि यार आई हैव, और अपने कभी भी बना लूँगा। बस एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम कोई चीज़ को कर रहे हो ना, तो उस चीज़ को करते रहो बिना ये सोचे कि यार अब तो मैं इस चीज़ में मास्टर हो चुका हूँ, ये चीज़ को मैंने मास्टर कर लिया है, एंड अब मैं इस चीज़ को चाहूँ ना तो कभी भी कर सकता हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट ब्रिंग योर ईगो इन द डोर। ईगो दरवाजे के बाहर। साकेत गोखले ने ये बात बोली थी, एंड मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, बट इंटेंशनली मैं फॉलो नहीं कर पाया। यहाँ पर मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं बोलूँगा, यहाँ पर मैं बोलूँगा इंटेंशनली मैं फॉलो नहीं कर पाया। मुझे पता था कि ऋषि तो प्रोकास्टिनेट कर रहा है, ऋषि तो बुक नहीं पढ़ रहा है, विद द ईगो की तो पढ़ लेगा ना।